नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव समीक्षा और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। उत्तराखंड की संस्कृति देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है और इस संस्कृति को प्रसिद्ध करने में कुछ लोगों का हाथ है, जिनमें से एक है ऐपण गर्ल मीनाक्षी खाती, जो आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव समीक्षा में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो ख्याति आपको दी गई है ऐपण गर्ल के नाम से, ऐपण के बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, ऐपण का जो सीधा सा अर्थ है वो है लीपना या फिर जैसे अल्पना। हाँ। तो अल्पना को अगर हम देखते हैं तो उंगलियों से जिस तरीके से जो आकृतियाँ बनाई जाती है उसी को ऐपण कहा जाता है। एक ऐपण का जो शाब्दिक अर्थ ये भी है, अर्पण मीन्स की ऐपण है या फिर अल्पना है या फिर अर्पण है। अर्पण मीन्स की है कि किसी को देना, मीन्स कि हम भगवान के लिए इसको जोड़ के देखते हैं। हमारे यहाँ पे पहाड़ों में कोई भी शुभ कार्य होता है या फिर कोई भी ऐसा कार्य होता है तो हम उसकी शुरुआत अपने देवी देवताओं के आह्वान से करते हैं कि हम कोई कार्य कर रहे हैं उसको आप आकर के सफल कर दीजिए। तो इसी तरीके से हम उनको कुछ अर्पित करते हैं, अर्पित करके उनके मतलब कि उनको बुलाना या फिर उनको सबसे पहले चढ़ाना। तो इसी तरीके से जब अगर हमारे यहाँ पे दिवाली हो रही है, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं तो उनके आसन के लिए हम लोग लक्ष्मी चौकी बनाते हैं। तो इसी तरीके से कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी हमारे यहाँ पे ओकेज़न हो, जैसे जनेऊ का हमारे यहाँ पे किया जाता है, जनेऊ संस्कार है तो उसके लिए यहाँ पे जनेऊ पीठ बनाया जाता है। उसी तरीके से किसी भी तरीके का यहाँ पे शुभ कार्य हो तो सभी अवसरों पर देव देवताओं के आह्वान के लिए हम यहाँ पे ऐपणों को बनाते हैं। जी। देखा जाता था कि पहले घर की दीवारों में ऐपण कार्य किया जाता था, लेकिन आपने एक नई पहचान इसको दिलाई है, क्योंकि आपने एक अलग तरीके से ऐपण को उभारा है। तो आपने कपड़ों में भी किया है, इसको एक नई आर्ट दी है आपने। तो अभी तक आपकी क्या क्या ख्याति रही है, क्योंकि आप न सिर्फ देश में बल्कि आपने विदेश में भी ऐपण की जो एक संस्कृति है उसको एक प्रसिद्धि दिलाई है। जी हाँ, ख्याति की अगर बात करते तो हमारे लिए सबसे बड़ा अभी तक का जो अचीवमेंट है यही है कि जब पिछले बार हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो जब उत्तराखंड दौरे पे आई थी तो हमारा सौभाग्य था कि हमें उन्हें भी ऐपण कला की जो बारीकियां हैं या फिर जो जिस तरीके से यहाँ पे उत्तराखंड में ऐपण कला को लेकर के प्रचार प्रसार है, यहाँ पे महिलाओं किस तरीके से रोजगार से जुड़ पा रही है, ये सारी की सारी जो चीज़ें थी राष्ट्रपति महोदया जी को बताने का जो अवसर था वो प्राप्त हुआ था। उसके साथ साथ ही जो राजपथ पे हमारी झांकी निकली थी उसमें हमारे द्वारा जो ऐपण कला की जो चौकी थी, सरस्वती माता की चौकी है या फिर ऐपण की जो बेलें हैं आपकी, वो सारी की सारी वहाँ पे बनाई गई थी। तो ऐसी तरीके से कई सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें मौके मिले हैं। साथ में अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो हमारे यहीं के उत्तराखंड के अभिनेता हैं अभिलाष थपलियाल, उनके द्वारा जब फ्रांस में कैंस फिल्म फेस्टिवल हुआ था तो उसमें उनके द्वारा ऐपण का जो स्टॉल था उनको उनके द्वारा पहना गया था, जो हमारे द्वारा बनाया गया था। तो ये ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिन पे ऐपण कला का प्रचार प्रसार हो रहा है। अन्य राज्यों के लोग ऐपण के बारे में जान गए, पहचान गए, उसको सीखना चाह रहे हैं। पहले ऐसा था कि आज से अगर हम 5 से 6 साल पहले की अगर बात करें तो कुमाऊँ तक तो ऐपण कला बहुत अच्छे से सभी लोग जानते थे, लेकिन उसके साथ ही वो सीमित भी थी, क्योंकि देहलियों तक ही सीमित थी। सिर्फ यहीं के लोगों को पता था कि हमारे यहाँ पे शुभ अवसरों पे इस तरीके से बनाया जा रहा है या फिर इस तरीके से हम उसकी इम्पोर्टेंस को जानते थे। लेकिन जिस जिस तरीके से कला का प्रचार प्रसार हुआ, इसमें काम किया गया, आज राज्य या फिर अंतर्राष्ट्रीय या फिर इस तरीके से जो हमारे अन्य राज्यों के लोग हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो लोग हैं वो सभी थोड़ा करके ऐपण कला के प्रति जानना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं। इस तरीके से उनका रुझान बढ़ रहा है। जी जी। ऐपण की अगर हम बात करें तो कहा जाता है ये गेरू और चावल के लेप से जो है ये एक अलग तरह की आर्ट जो होती है ये की जाती है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, ऐपण को जो पारंपरिक तरीके से बनाने का तरीका है वो गेरू और विस्वार है। एक तरीके से अगर हम ऐपण बोलते तो सीधा सा यह है कि गेरू और विस्वार का जो मिश्रण है वही ऐपण है। तो पारंपरिक तरीके में जो गेरू हमारी मिट्टी है जंगलों में मिलती है, उसको हम लोग पूरा जहाँ पे हमने ऐपण बनाना है, ये जो विधि है आपकी दहलीज को सजाने के लिए या फिर मंदिर वाले स्थान पे है या फिर हम लोग जैसे किसी हमारे यहाँ पे जैसे दिवाली पे लक्ष्मी माता की पूजा के लिए है तो हम लोग उस पूरे के पूरे आंगन को जिस हिस्से में हमने वहाँ पे बनाना है वहाँ पे गेरू से लीप के उसके बाद हमारा जो बिस्वार है मीन्स की चावल है उसको हम लोग भिगा लेते हैं सिलबट्टे पे पीस के, या फिर आज के टाइम पे ऐसे कि मिक्सी से भी उसको तुरंत ही पीसा जा रहा है, लेकिन सिलबट्टे में ऐसा होता है कि पूरा एक साथ वो पिस जाता है अच्छे से। उसके बाद उसमें अपने हिसाब से पानी मिला के जो एक पूरा पतला पेस्ट बन जाता है, उसे लोकल जो हमारी भाषा उसमें बिस्वार कहा जाता है। तो उसकी सहायता से फिर उंगलियों से उसका आलेखन पूरा का पूरा किया जाता है। इसी के साथ ही पारंपरिक में और भी कई सारे तरीके हैं, जैसे हमारे भित्ति चित्र बनाए जाते हैं, पीठ बनाए जाते हैं, तो उनके भी अपने अपने नेचुरल कलर्स के हिसाब से उनको उसी तरह से बनाया जाता है। जी, अभी आपने अभिनेता अभिलाष थपलियाल की बात की थी, तो जो उनके लिए आपने एक स्टॉल बनाई थी उसमें किस तरह की कलाकारी आपने ऐपण की दिखाई?
जी, उसमें हमने उनसे पूछा था कि आपको किस तरीके से आप दिखाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि एक तो मैं प्रतीक चिन्ह दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें कुछ संदेश जा रहा हो, तो हमने उसमें एक चिड़िया चूज़ की थी कि जो ऐपण को थोड़ा-सा दिखाए कि जैसे एक चिड़िया है तो शुभ का प्रतीक माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे ऐपणों में कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे आपका ओम है, स्वास्तिक है, तो आपको हिंदू सिंबल्स के हिसाब से, इसके साथ ही जैसे कुछ पंछी हैं या फिर आपके कुछ पशु हैं, जैसे हाथी है या फिर आपने जैसे देखा होगा एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना है यहाँ का उत्तराखंड की, जा सुआ नगरी में न्योते दिया, तो वहाँ पे सुआ मतलब कि हमारे यहाँ पे जो तोता होता है, तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे जो धूली अर्घ की चौकी बनती है या फिर वर्ग की चौकी बनती है उसमें का उसको जो आपका तोता है उसको दिखाया जाता है कि आप जा करके पूरी नगरी में निमंत्रण दे के आओ करके, या फिर एक सिंबल दिखाया जा रहा है कि हाँ हमारे यहाँ पे शुभ कार्य होने वाला है। तो एक चिड़िया के रूप में हमने वहाँ पे एक उनके स्टॉल पे वो बनाया था। उसके साथ ही हमने कुछ बेलें बनाई थी पूरे के पूरे स्टॉल में, जिसमें ये दिखाया गया था कि जो हमारी बेलें हैं वो धन, धान्य, सुख और शांति, इन सारी चीज़ों का एक खुशहाली का प्रतीक दिखाती हैं ऐपणों में। तो ये सारी चीज़ों से हमने उसको डिज़ाइन किया था। जी, आपने ऐपण कला को एक नई दिशा दी है, क्योंकि जहाँ पहले एक संस्कृति बन के सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित थी, वो अब देश विदेश तक पहुँच चुकी है। अब ऐपण को लेके आप आगे क्या करने वाली हैं ताकि ये आने वाली पीढ़ी को भी याद रहे और आने वाली पीढ़ी भी इससे रूबरू रहे? जी, अभी हम ऐपण को लेकर के जैसे देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन हमारा टीम का या फिर मेरा पर्सनली ये मानना है कि हम थोड़ा-सा इसको लेकर के अवेयरनेस वाले जो प्रोग्राम है या फिर थोड़ा-सा ट्रेडिशनल नॉलेज जो है उसकी तरफ ज़्यादा जाएँ। क्योंकि आज जैसे आप पूरे देहरादून में देख रहे हैं कि पूरा आपको लाल सफ़ेद जैसे बोर्ड हैं या फिर इस तरीके से प्रचार प्रसार तो हो रहा है, लेकिन उसके पीछे थोड़ा-सा जो रीज़न्स है कि क्यों बनाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, फिर किस तरीके से, क्या उसके महत्व, थोड़ा-सा हम उस तरफ जाना चाहेंगे। थोड़ा-सा एम्प्लॉयमेंट को लेकर के भी आज आप एक बड़े लेवल पे अगर देखें तो सबको ऐसा लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा है कि हर कोई बना रहा है, लेकिन एक सही तरीके से किस तरीके से लोगों को प्रॉपरली एक एम्प्लॉयमेंट मिल पाए, फिर किस तरीके से हम लोग उसमें काम कर सकते हैं, ये सारी पॉइंट्स हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम प्लान कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम ऐपण में ये सारी चीज़ें करेंगे। जी, यूथ को क्या कहना चाहेंगे? यूथ को मैं ये कहना चाहूँगी, आप कोई भी काम करें, चाहे ऐपण हो या फिर किसी भी फील्ड को, आप उस चीज़ में डटे रहें, साथ में अपनी जो संस्कृति है उससे जुड़े रहें, क्योंकि अपनी संस्कृति से ही हम हैं और इसी तरीके से हम आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू। तो हमारे साथ मौजूद थी ऐपणगढ़ मीनाक्षी, जो कि ऐपण को उन्होंने एक बहुत बड़ी पहचान दिलाई है, न केवल देश में बल्कि विदेश में भी अब लोग उत्तराखंड की जो एक संस्कृति है ऐपण कला उसको जानने लगे हैं। बने रहिए लाइव समीक्षा के साथ। नमस्कार।